पाठ प्रथम प्रश्न पर स्वास्थ्य विज्ञान में क्लोम या पेनक्रियास के बारे में आज जानकारी लेंगे। पेनक्रियास हमारे शरीर में पाचन तंत्र में एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथि है। ये पाचन का काम करती है। ये पाचन नली की मुख्य ग्रंथि है और इसका आकार पिस्तौल के आकार का होता है। ये पक्वाशय की भुजाओं के आसपास आमाशय के अंदर पीछे उदर की दीवार से लगा रहता है। पक्वाशय में प्लिया तक क्षितिज धरातल फैला होता है। अग्नाशय कोशिकाएं अनेक पिंडकों का बना होता है। इन पिंडकों में एखनी कहते हैं और पतली वाहिनियां होती हैं जो आपस में मिलकर अग्नाशय नलिका बनाती हैं। ये नलिकाएं पक्वाशय में आकर खुलती हैं। अग्नाशय की कोशिकाएं अग्नाशय रस का निर्माण करती हैं। अग्नाशय पिंडकों में विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होता है जिससे लैंगरहैंस की दीर्घिकाएं कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये कोशिकाएं इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन्स का स्त्रवण करती हैं। ग्लूकागोन और जो इंसुलिन है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंसुलिन जो रक्त में ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है और बीटा सेल्स जो होते हैं पेनक्रियाज में वो ये कार्य करते हैं। और जबकि जो ग्लूकागोन है ये जो ग्लाइकोजन को परिवर्तित करने के लिए उपयोग में आता है। ये जमा करे हुए जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो इन दोनों का अपोजिट काम है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ का मुख्य कारण इंसुलिन का कम होना है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथि है और पाचन में इसका बहुत रोल है। और ये जो हार्मोन्स हैं ये दोनों तरह की, यही एक ग्रंथि है जो कि दोनों तरह से कार्य करती है, नलिका रहीन और नलिका सहित भी और नलिका रहित भी। मतलब बिना नलिकाओं के तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन बनते हैं और नलिका सहित ये रस बनाती हैं, आपके अग्नाशयी रस। नेक्स्ट में मैं आपको पित्तरस, पित्ताशय के कार्य और यकृत के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद। पाचन तंत्र में पित्ताशय भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण थैली है जो कि ये एक थैलीनुमा संरचना है जो कि यकृत के ऊपर पाई जाती है और ये पित्त को जमा करने का काम करती है। पित्ताशय के नीचे के भाग में एक नली निकलकर पक्वाशय में मिल जाती है। इस नली से पित्ताशय हमेशा भोजन में मिलता रहता है और पित्त की नली जो बाइल डक्ट और क्लोम रस की नली के दोनों जगह पर आकर पक्वाशय में खुलती है। पित्ताशय के 4 कार्य हैं: पित्त को संग्रह करना, पित्त का सांद्रण करना, श्लेष्मा का स्त्रवण करना और कोलेस्ट्रॉल को निकालना। जो पित्त है ये यकृत द्वारा निर्मित गाढ़े हरे पीले रंग का तरल पदार्थ है जो यकृत वाहिनी द्वारा पित्ताशय में जमा होता है। इसमें पानी, श्लेष्मा, पित्त लवण, पित्तवर्णक होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल नाम का कार्बनिक पदार्थ होता है। ये प्राय धमनी और शिराओं की नलियों में जमा होता है और रक्तचाप बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होते परंतु बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक पित्तवर्णक होते हैं। पित्त के कार्य जो हैं ये पित्त रस स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि ये भोजन के पाचन और अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। ये वसा को पाचन करने में मदद करता है। लाइपेज नामक एंजाइम को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है और वसा, लोहा, कैल्शियम, विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण करने में मदद करता है। ये क्रमानुचंचन में सहयोग देता है। ये भोज्य पदार्थों को जल की सहायता से तरल लसलसा बनाता है। ये कुछ भारी धातु, बैक्टीरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का उत्सर्जन भी करता है। पित्त लवण में सोडियम टारकोलेट और ग्लाइकोलेट पाया जाता है जो छोटी आंत में वसा का पयासीकरण भी करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। तो इस तरह से पित्त भी हमारे लिए पित्त ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पाचन क्रिया के दौरान और ये पाचन तंत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यकृत से जुड़े होने के कारण ये यकृत के साथ में सहयोग प्रदान कर रहा है और इससे भी पित्ताशय में अगर गड़बड़ होती है तो उसमें पथरी वगैरह होने से इंसान के प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इसका भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए कि पित्ताशय स्वस्थ रहे। ये पाठ प्रथम प्रश्न पत्र स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में एक टॉपिक है यकृत।
पाचन तंत्र में यकृत बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है और ये मेन ग्रंथि है, सबसे बड़ी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये उदर गुहा में उपस्थित होती है, दाहिनी ओर और डायफ्राम के ठीक नीचे पसलियों के ओर स्थित होती है। यानी कि उदर गुहा जो कि हमारी पसलियां हैं उसके जस्ट नीचे वाली जो गुहा है उसको उदर गुहा कहते हैं। या ये कहें कि वक्ष गुहा के नीचे वाली गुहा उदर गुहा, और उदर गुहा में दाहिनी तरफ और पसलियों के जस्ट नीचे ही यकृत स्थित होता है। इसका रंग जो है वो भूरा, लाल और चॉकलेटी होता है और इसका अधिकांश भाग दाईं ओर और थोड़ा भाग आमाशय के सामने बाईं ओर अवस्थित होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, दायां भाग, बायां भाग। दायां भाग और बाएं भाग की अपेक्षा 5 गुना भारी होता है और इसका वजन एक स्वस्थ नौजवान व्यक्ति में 1.5 किलो के करीबन होता है। और उदर के दाहिने भाग में दाहिना खंड पक्वाशय तथा दाहिने वृक्क तक पहुंच जाता है। इसी के दाहिने भाग से लगा हुआ एक अंडाकार रूप की थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं और यकृत पिंडों का बना होता है। इन पिंडों में या लोब्यूल्स जिसे कहते हैं ग्लिन्स कैप्सूल होते हैं और ये पिंडक यकृत कोशिकाओं के बने होते हैं। इसमें यकृत धमनी, यकृत निर्वाहिका शिरा की शाखाएं फैली होती हैं और अंतरपिंडकीय धमनिकाएं और शिराएं, इंटरलोब्यूलर आर्टिकल्स और वेन्यूल्स का घना जाल होता है और यकृत में फैली रहती है। ये अंतरपिंडिकाएं शिराएं जो हैं ये यकृत शिरिकाओं का निर्माण करती हैं और पश्चिम महाशिरा और पोस्टीरियर वीना कावा में खुलती हैं। यकृत कोशिकाएं जो हैं वो पित्त कोशिकाओं जैसी फैली हुई हैं जो पिंडकों से निकलकर अंतरपिंडकीय पित्त वाहिकाओं में खुलती हैं। ये वाहिकाएं आपस में मिलकर पित्तवाहिनी बनाती हैं और पित्तवाहिनी अंत में पित्ताशय की पित्तवाहिनी से खुल जाती है। तो ये इस तरीके से ये जुड़ी हुई होती है। यकृत के कुछ कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है कार्बोज के चयापचय में। ये मोनोसेक्राइड को ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया से ग्लूकोज में बदल देता है और इसमें लैक्टिक एसिड पायरुविक अम्ल में और ग्लिसरॉल ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में बदल जाते हैं और ग्लाइकोजन का संग्रह यकृत करता है। प्रोटीन का चयापचय में ये डीएमिनेशन की क्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल को अमोनिया में विघटित कर देता है और ये अमोनिया गैस विषैली होती है। इसकी यकृत की कोशिकाएं शीघ्र ही कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कराकर यूरिया में बदल देती हैं। ये यूरिया वृक्क से छनकर मूत्र में मिल जाती है और मूत्राशय में जमा होता रहता है और समय समय पर मूत्र द्वारा उत्सर्जित होती है। अमीनो अम्ल का संश्लेषण भी यकृत में होता है। यकृत वसा का संश्लेषण भी करता है, वसा का संग्रह भी करता है। वसा की बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया यकृत में ही होती है। यकृत कीटोन का निर्माण करता है। ये हिपेरिन, एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन का निर्माण करता है। विषैले पदार्थ और प्रोसेस एसिड का सामान्य पोटेशियम सल्फोनाइड में बदलकर निष्क्रिय कर देता है। लोहे, तांबे आदि के कणों को संग्रह कर यकृत कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन का निर्माण भी करके और संचय भी करता है। ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्रवण भी करता है जो भोजपात्रों में पाचन के लिए आवश्यक हैं। और ये विटामिन ए का संश्लेषण कैरोटीन द्वारा करता है और विटामिन B12, B6, K, A और D फोलिक एसिड का भी संग्रह करता है और ये पित्त का निर्माण का भी स्रवण करता है। भ्रूणावस्था में यकृत द्वारा ही लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यह आंत में उपस्थित कई प्रकार के जीवाणुओं का विनाश करता है। ये वसा में भंडारण करके आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजेनेसिस के दौरान ग्लाइकोजन में और पुनः ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदल देता है। यकृत सुरक्षा का कार्य करता है। ये कुफूर कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है जो एग्लूटिनिन, प्रेसिपिटिन, बैक्टीरियोसिन और हेपेटेंस के रूप में होता है और ये शरीर के बाहरी जीवाणु, विषाणु आदि की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये देखा गया है कि जो ये सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत है ये हमारे चयापचय के लिए इम्पॉर्टेंट है।
नंबर दूसरी बात, ये संचय भी करती है और हमारी ऊर्जा भी इसमें संग्रहित होती है। और जब भी हम खाद्य खाते हैं तो भी ये हमारे यकृत में जाकर रक्त के द्वारा जमा होता है। जो भी ग्लाइकोजन या वसा जमा होनी है वो सब यकृत में ही होगी, और जितने भी प्रोटीन वगैरह पाचन के दौरान जाते हैं वो विभिन्न प्रोटीन्स के अमीनो अम्ल वगैरह जो हम उपयोग में लेते हैं वो सब इसी में बनते हैं। और जितने भी विषैले तत्व हम ले लेते हैं खाद्य द्वारा उनको वो ये निष्कासित करता है। तो ये एक हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसको का हमें बहुत ध्यान से सोच के कार्य करना चाहिए। अगर ये खराब हो जाता है, फैटी लीवर कहते हैं, फैटी लीवर हो गया, फैटी लीवर मतलब हृदय की जो कोशिकाएं हैं घायल हो गई, या किसी कारणवश हमारे जो अधिक चर्बी युक्त खाद्य या ऐसा अपच युक्त खाद्य जो कि हमारे खाद्य को उपापचय नहीं हो पा रहा है, तो ये सब हमारे शरीर में तकलीफ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और यकृत में प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। शरीर का मुख्य अंग यही है और मुख्य ग्रंथि यही है, अतः इसका पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए और इस पे लोड नहीं देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ऊर्जा युक्त खाद्य भी लेने चाहिए। और अगर हम लंबे समय तक प्रोटीन पर ही निर्भर करते हैं और ऊर्जा युक्त खाद्य वसा और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो ऐसे केस में भी प्रोटीन का जो विघटन होकर जो अमीनो अम्ल और यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये हमारे शरीर को, हमारे जो वसा है, हमारे जो यकृत है उसको प्रभावित करेगी। तो इस तरह से यकृत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये वसा में घुलनशील विटामिन्स B1, B2, B6, A, K, D सबको ये जमा करता है। साथ में संश्लेषण भी करता है विटामिन ए का, प्रोथ्रम्बिन और हेपेरिन का, और ये चयापचय, वसा, प्रोटीन और कार्बोज तीनों का करता है। शरीर का ताप का नियंत्रण करना भी इसका कार्य है। पित्त निर्माण और स्रवण का कार्य भी इसका है। ये उत्सर्जन भारी धातु और टॉक्सिन, अमोनिया इत्यादि का करते हैं। लाल रक्त कणिकों का निर्माण करती है, एंटीटॉक्सिन्स का निर्माण करती है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथि है और इसको हमारा बहुत ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।